महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग एक आवाज के अंदर महाराणा प्रताप की जय को बोलेंगे। बोलो महाराणा प्रताप की। एक और अच्छी सी गूंज हम लोग गुंजाएंगे। बोलो महाराणा प्रताप की। मैं मेवाड़ की भूमि से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं मेवाड़ का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद में मैं अपनी बात का शुरुआत और आगाज करना चाहता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां मेरी आत्मा में, मेरे जहन में, मेरे मन में इस माहौल को देखकर जो है वो अंदर से निकलती हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आप तक पहुंचेंगी और आप मुझे महसूस कराएंगे कि अक्षर अक्षर, शब्द शब्द जो है वो आप तक पहुंचा है। लाखों नंगी तलवारों के सामने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने रुकना नहीं सीखा, आंधी तूफानों में झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। देखिए, अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है। अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में है। जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं जिंदा लोगों के सामने मध्य प्रदेश के बीच में बैठा हूं, इस देश की गोद में बैठा हूं। एक बार करतल ध्वनि से इस बात को साबित करिए कि सब उपस्थित महानुभाव जो हैं मेरे से सीधा जुड़े हुए हैं। उम्मीद मेरे को पीछे वालों से ज्यादा है। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करता हूं परम श्रद्धेय, अति लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब। एक बार अच्छी तरह से महसूस कराइए साहब, कंजूसी मत करो। देखो, मैं मेवाड़ से चलकर आया हूं आप लोगों के बीच में बैठने के लिए। और एक बात देखिए, मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूं और मैंने एक चीज महसूस कर ली है मन से, जिसकी मैं भरपूर जो है वो उसका मैं फायदा लूंगा। और वो ये है कि इस मंच के ऊपर सबसे कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूं, और छोटे को जो है हमेशा माफ किया जाता है। परम सम्माननीय, परम आदरणीय हमारे तोमर साहब, परम सम्माननीय, परम आदरणीय भदौरिया साहब का मैं पूरा नाम इस वजह से नहीं लूंगा क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमारी मिट्टी ने हमको ये सिखाया है कि उनका नाम और मेरे पिता का नाम एक है। तो मैं उनसे क्षमा मांगते हुए जो है मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, मेरे बड़े बुजुर्ग मंत्रीगण, आप सभी को मेवाड़ का बहुत बहुत नमन, और यहां पर उपस्थित सभी जो महानुभाव पधारे हैं आपको पुनः मेवाड़ का प्रणाम। अन्य कार्यक्रमों के अंदर मेरा जाना हुआ, अन्य लोगों से जो है वो मेरी मुलाकातें हुई, पर आज मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं। हृदय से जो और मन से जो और आत्मा से जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेंगी। मुझे यही लग रहा है कि अभी भी मैं मेवाड़ में हूं और मैं मेरी मां की गोद में बैठा हूं। देखिए, जितना उत्साह आप मुझ में भरेंगे उतना ही उत्साह मेरे से निकलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप तक पहुंचेगा। और आज के दिवस के ऊपर नहीं पहुंचे, आज अपनी दिवाली, अपनी होली, अपने त्योहार आज हैं और उसको मनाने का मौका अगर किसी ने दिया है तो वो और किसी ने नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इस देश को ये आज मौका दिया है। देखिए, एक बात सिद्ध है, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। जिन लोगों ने काम किया है उनको 500 वर्ष बाद भी याद किया जाता है। तो जब हम लोग आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, आप और मैं,
जब कोई बात अपने हिसाब से नहीं चलती है तब अपन लोग खूब आलोचना करते हैं, खूब आवाज उठाते हैं। पर जिस दिन कोई अच्छा काम होता है ना, उस दिन अपन बड़े दबे दबे से बोलते हैं। आज उस परिपाटी को तोड़ने का वक्त है, आज उस हवा और उस रुख को बदल कर बोलने का वक्त है। जब अच्छा काम होता है तब छाती ठोक के बोलना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए। और वो बात ये है, हम सरकारों से घोषणाएं करवाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको कहते हैं कि ये करिए। आज उस सरकार ने इस बात को कर कर दिखाया है, बोल कर नहीं। आज इस देश के अंदर एक मिसाल साबित की गई। देखिए, ये करतल धनी महाराणा प्रताप के लिए कमजोर है। मैं कभी भी ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये कहने वाला व्यक्ति हूं कि अगर तालियों को रोक सको तो रोक लेना। पर आज ध्यान रखना, दिवस महाराणा प्रताप का है, हमारे सबके महाराणा प्रताप जिन्होंने सबको साथ में लेकर चले। आज अगर ये पैगाम कहीं से पहुंचाया गया और कहीं से नहीं पहुंचाया गया, अन्य प्रदेश भी इस देश के अंदर उपस्थित हैं, पर इसकी जीवंत ज्वाला जलाकर एक मिसाल। देखिए, इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज एक दुनिया बनाने का इतिहास रचा जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग सब आज यहां पर साक्षी हैं, उपस्थित हैं। अगर गुहार लगानी है तो पूरी डट के लगाइए, बोलो महाराणा प्रताप की। आज एक और हमारे लिए खुशी की बात यह है, और हमारे को इस बात को बिल्कुल पूरे जोश और उत्साह के साथ में और पूरे उल्लास के साथ में कहना चाहिए, जब खास तौर के ऊपर इस काम को किया गया है और जब खास तौर के ऊपर इसकी मिसाल को तय किया गया है, जो पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो देखेगा। आज हम लोगों ने, हम नारी शक्ति की बात करते हैं, हम नारी शक्ति को आगे लाने की जो है वो बात करते हैं। अभी मेरा सौभाग्य था, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। देखिए, आज की तारीख में इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है, भारत देश के अंदर पैदा होना सौभाग्य की बात होती है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने केवल नारी शक्ति की चर्चा नहीं करी, आज महारानी पद्मावती की पूरी तरीके से एक भव्य प्रतिमा को टेकरी के ऊपर, जहां से पूरा मध्य प्रदेश देख सकता है, वहां से हम लोग अभी लोकार्पण कर कर आपके समक्ष पहुंचे हैं। आज हम लोग हमारी मातृशक्ति को, उस त्याग, तपस्या और बलिदान, जो मैं कहता हूं कि आज की तारीख में मेवाड़ का अगर कोई पर्यायवाची है, इस देश का अगर कोई पर्यायवाची है, तो वो हमारा स्वाभिमान, त्याग और तपस्या है। उसको संरक्षण देने का काम, उनको जो है पूरी तरीके से सम्मान देने का काम अगर कहीं हुआ है, तो आज वो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसके हम लोग साक्षी हैं, उस इतिहास का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं। अक्सर लोग तुलना करते हैं, कहते हैं कि देखो ये आदमी हीरा है। जब किसी की हमारे को एक अच्छी बात कहनी होती है, कोई एक मजबूत बात कहनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो इंसान जो है वो एक हीरे की तरह मजबूत है। पर अगर हम आज के इस समारोह को देखें और अगर ये बात मैं अगर नहीं कहूं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे शब्दों के साथ में और यहाँ की उपस्थिति के साथ में अन्याय कर रहा हूँगा। मुझे पूरी तरीके से महसूस कराइएगा जब मेरी बात पूरी हो कि मैंने बात जो है वो सही कही, और उसका एहसास इस मंच तक पहुंचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये इंसान कितना बढ़िया इंसान है और ये एक हीरे जैसा इंसान है, पर आज वो वक्त आया है ये पूछने का कि अगर हीरे को पूछा जाए कि अगर आप इंसान बनना चाहते तो किसकी तरह बनना चाहते, और अगर आज हीरा बोल सकता तो वो कहता कि मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के जैसे जो है वो मैं इंसान बनना चाहता हूं। देखिए, अभी मेरे जहन में बोलते बोलते ईश्वर की अनुकंपा से ये शब्द और मेरे दिल दिमाग में एक बात आई। मैं इस बात को बड़े विनम्रता से और हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं
देखिए, जिसके नाम में ही शिव हो ना, तो वही तय कर कर भेजता है कि किसको राज करना है। कौन है जो शिव से भेजा हुआ व्यक्ति, जिनका नाम स्वयं भोलेनाथ के ऊपर हो, उससे ज्यादा अनुकंपा भोलेनाथ की, भोले बाबा की, एकलिंगनाथ की जो है वो हो नहीं सकती। मैं आता भोलेनाथ की भूमि से हूं। वहां पे पंडित श्री नरेंद्र मिश्र ने एक बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही है कि सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज जो ज्वाला आपने यहां इस देश के मध्य से जो जगाई है, वो कभी भी जो है बुझ नहीं सकती। आज उसको इतने वर्षों बाद वापस जो है वो उत्साह मिला है, बल मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य प्रदेश इस चीज की सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। अगर आज केवल इकलौते महाराणा प्रताप को ही याद किया गया तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग नाइंसाफी कर रहे होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा और कोई तीसरा, दूसरा, चौथा उद्देश्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं मैं वहां तक पहुंचूंगा। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर और कोई दूसरा सेवेदार होता इस देश का, जो महाराणा प्रताप ने 15वीं सदी के अंदर स्वतंत्रता शब्द को जन्म दिया, पहली स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी, उसके अंदर उनका पूर्ण तरीके से अगर कोई सारथी बना, उनका सहयोग अगर किसी ने किया तो वो चेतक ने किया। अगर आज मैं ये पूछने जाता हूं कि हम ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक राजा नहीं, एक अपने देश के एक सेवक थे जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए प्राण निछावर करे। मैं ये पूछता हूं कि और अन्य कोई और शासक अगर होता, उसके अगर साथी का या घोड़े का नाम मैं पूछूं तो शायद हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल दिमाग जो है वो लड़खड़ाएगा। हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग में वो नाम नहीं आएगा। पर अगर मैं ये पूछूं कि महाराणा प्रताप का साथी कौन था, जो उनको चार पैरों के ऊपर, उनको साथ में हर मुश्किल परिस्थिति के अंदर सारी चीजों को पार करवाया, तो बच्चे के मुंह से, बच्चे के मुंह से जो है वो जबान से एक ही नाम निकलेगा और वो चेतक का निकलेगा। ये ताकत है हमारे देश की, ये ताकत है हमारी मिट्टी की। मैंने जैसे कि पहले कहा, एक पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की पंक्ति चेतक के नाम पर मेरे को और याद आती है कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार से हमने मांग रखी थी, सरकार ने उस चीज को पूरा किया, 100% पूरा किया। आज हमने अवकाश मांगा, हमको मिला। हमने छुट्टी मांगी, हमको मिली। अब मैं ये आपसे और मुझसे दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इस छुट्टी का क्या उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने सरकार का काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी अपनी कि हम इस दौर का, इस समय का किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। हम लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति वापस जाने की आवश्यकता है। हमारे को वापस कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। सरकार ने छुट्टी दी, ये टाइम वीडियो गेम खेलने का नहीं है। ये टाइम वापस आया है, ये समय वापस आया है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज का जो वक्त सरकार ने हमको दिया है, हमारे जिम्मेदारी को बताने का वक्त दिया है। अभी जो है हम लोग एक जमाने के अंदर, हमारे बचपन के अंदर, जो ज्यादा लंबा समय पहले नहीं था, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है, मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता है। अभी वक्त आया है कि हम लोग वापस किताबों की तरफ पहुंचे, हम वापस हमारी मिट्टी की तरफ पहुंचे। सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज ये दिन जो है, देखिए, एक बार करतल ध्वनि से बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। और जो सरकार ने हमारे को वक्त दिया है, जो आज का दिवस दिया है, और आने वाले समय तक ये जो हमारे को दिन मिलते रहेंगे, उसका हम लोग हमारे संस्कृति के लिए, हमारे अपने आप का ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति के पीछे जो हम लोग लगाते रहेंगे, ये हमारा धर्म बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नक्शे कदम के ऊपर हम लोग चलेंगे। महाराणा प्रताप से जो है हम लोग इस चीज की प्रेरणा लेंगे। अगर वो महल छोड़कर गलियों में
मगरों में, जंगलों में जाकर भटक सकते थे, तो आज इस 21वीं सदी के अंदर हम लोग पुनः किताबों को उठाकर अपनी संस्कृति के प्रति वापस लौट सकते हैं। अब हमारे पास में बहाना नहीं है, हमारे पास में अब और कोई दूसरे अन्य तरीके से कोई बात कहने की नहीं है। तो हम लोगों को पुनः हमारी संस्कृति के ऊपर लौटने का मौका, और ये दीप हमारे मन के अंदर, खास तौर के ऊपर हमारे युवाओं के अंदर, जो आज की तारीख में भारत देश इस पूरी दुनिया के अंदर जो है सबसे कम उम्र वाला देश है, आज अगर हम लोगों को जरूरत है तो उस दिशा की जो आज हमें मिल रही है उसको ग्रहण आज हम लोगों को करना चाहिए। उस दिशा के अंदर चलने की अगर आवश्यकता है तो उसके ऊपर पहला कदम हम लोगों को उठाना चाहिए और सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे उन लोगों ने आज के दिवस के ऊपर इस कदम को उठाया है। अन्य जगहों के ऊपर आज के दिन को लेकर, तारीख को लेकर एक विषय था। मैं पुनः कृतज्ञ हूं, मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरी मान मर्यादा के साथ में महाराणा प्रताप की जयंती को विक्रम संवत की तिथि के हिसाब से, हिंदू तिथि के हिसाब से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो मनाया जा रहा है और हमारी संस्कृति को पुनः जीवित किया जा रहा है। अंत में मैं दो पंक्तियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित कर कर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। आज आपने यहां पर मुझे बुलाकर जो मान दिया है, सम्मान दिया है, मेवाड़ की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ इसी सांस के अंदर ये बात और कहना चाहता हूं कि केवल मेवाड़ का नहीं, केवल इकलौते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का नहीं, इस मंच पर मुझे जगह देकर आपने पूरे देश के युवाओं को जो है वो सम्मानित किया है इस जगह के ऊपर बिठाकर। अंत में श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।